हे स्टूडेंट्स, आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 11 रीड करने वाले हैं। राइट, पेज रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं लास्ट लेक्चर तक हमने क्या पढ़ा था। आपको याद है कि आग लग गई थी, सब ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया। राइट, तब कर्क से बोलता है कोई, कर्क डू यू थिंक वी माइट गेट हेल्प ऑन टाइम। ऑथर पूछते हैं, है ना, कि तुम्हें क्या लगता है हमें टाइम पे हेल्प मिलेगी। तो कर्क रिप्लाई देता है, इट लुक्स वेरी इम्प्रॉबेबल। इम्प्रॉबेबल मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, मतलब जो जिसके आसार बहुत कम दिखाई दे, है ना। फिर पैट्रिक ऐड करता है, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल दो, मतलब ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। किसी ने सुन लिया होगा फायर के बारे में, है ना, रास्ते में होगी हमारे लिए हेल्प, मतलब हेल्प आ ही रही होगी। ऐसा कौन कहता है बच्चों? पैट्रिक कहता है। वो कहता है कि अभी हेल्प आ ही रही होगी और अभी हम लोग को जल्दी से हम लोग की हेल्प मिल जाएगी हम लोग को। ठीक है, तो सब लोग होप करते हैं, सब लोग सोचते हैं कि काश जो पैट्रिक कह रहा हो वो सही हो। ठीक है, we turned and our eyes chanced upon an angel trying to contain the spreading fire with a lone hose attached to his truck। तो अब क्या होता है, ये लोग टर्न होते हैं, देखते हैं कि एक एंजल बच्चों यहाँ पे इन्होंने किसे कहा है? एक आदमी से कहा है, जो क्या कर रहा है, अकेले एक होज से, जो ट्रक से जुड़ी हुई होज है, पानी से आग बुझा रहा है। किसे एंजल कहा है? एक आदमी से, एक आदमी को कहा है। होज क्या होता है बच्चा? एक मोटी सी पाइप आप कह लो, जिससे पानी निकलता है। तो वो उसके पास क्या है, एक 2000 गैलन का वाटर ट्रक वो ड्राइव कर रहा था। ठीक है, वो एक वाटर कंपनी में काम करता था। बच्चों ये चीज़ ध्यान से सुनो, फिर से समझो। ठीक है, जब ये लोग मुड़ते हैं तो ये लोग देखते हैं एक एंजल आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है एंड उसके पास केवल एक ही होज है। ठीक है, पहले इन लोग को लगा कि वो फायर फाइटर होगा, है ना। फायर फाइटर कौन होते हैं? जो आग बुझाने में मदद करते हैं। बट बाद में उन्हें पता चला कि उसका नाम था डेविड चैकल और एक वो पानी की कंपनी में काम करता था। तो पानी की कंपनी में काम करता था तो वो पानी लेके जा रहा होगा, 2000 गैलन पानी का टैंकर वो लेके जा रहा था। लेकिन उसने रास्ते में देखा कि आग लग गई है तो वो सबकी हेल्प करने लगा। ठीक है, लेकिन उसकी हेल्प से भी जो आग की लपटें थी वो कम नहीं हो रही थी, है ना। जब तक उन पे पानी डालते थे तो वो सब साइड हो जाती थी, मतलब उतने टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती थी, वो हल्की हो जाती थी। एंड फिर जैसे दूसरी जगह पे पानी डालता था तो पहली जगह पे फिर आग आने लग जाती थी। फिर ऐसे लगा कि हम इन लोगों की, जो ऑथर के फ्रेंड्स हैं तीनों, लगा ऑथर को कि इन लोगों की किस्मत में यही है ना। दे वर डेस्टाइन्ड, मतलब उनकी किस्मत में ऐसा ही लिखा है। फिर पैट्रिक सेड, दिस मैन इज रियली ब्रेव, he could have saved himself by escaping him when he had the chance. Instead he chose to save us. तो पैट्रिक कहता है ये जो आदमी है, बच्चों किस आदमी की बात हो रही है? डेविड चैकल की, जो अकेले आग बुझाने का काम कर रहा है। वो कहता है ये बहुत ब्रेव है, ये बहुत बहादुर है। ये चाहता तो ये अपने आप को बचा के भाग सकता था, लेकिन उसने क्या चुना? उसने हम सबको बचाना चुना। इसमें किर्क आगे से बोलता है, वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से जिंदा बाहर निकल गया तो मैं इस आदमी का एग्जाम्पल जिंदगी भर फॉलो कर लूंगा। ठीक है, किर्क जॉइन डेविड इन हिज हेरोइक बैटल मतलब हीरो की तरह वो आग से लड़ रहा था एंड किर्क ने भी साथ में ज्वाइन कर दिया। We'll get out of it, you know। तो डेविड कहता है उससे, बिल्कुल हीरो टाइप्स में वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग यहाँ से बाहर निकल आएंगे। फिर इन लोगों को फाइनली क्या दिखता है? हेलीकॉप्टर दिखता है ना, हेलीकॉप्टर दिखता है। और वो लोग सोचते हैं चलो शुक्र है फाइनली हमें हेल्प मिली। बट आर फ्रैंटिक वेव्स, फ्रैंटिक क्या होता है बच्चों? डेस्परेट, बड़ी बुरी तरीके से ये लोग चाहते थे कि हम लोग को कोई हेल्प मिल जाए। तो जैसे जैसे बच्चों शाम होती गई, सब कुछ अनरियल सा लग रहा था ये असली नहीं है। हर जगह बच्चों फायर थी, ठीक है, बुशेस, ट्रीज,
हिल्स, मैजेस्टिक हिल्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़, जो झाड़ियाँ थी, पेड़ थे, सब जगह फायर थी, ठीक है। आई कुड सी द फायर्स ऑफ फायर स्नीकिंग इट अवे फ्रॉम द ट्रीज, burning bushes and hills enveloped in the devilish orange flames। यहाँ ऑथर कह रहा है वो जो डेवलिश ऑरेंज फ्लेम्स है, शैतानी ऑरेंज फ्लेम्स हैं, जिसको आग की वो लपटे वो देख सकता था हर जगह से, बुश हो, ट्री हो, हर जगह वो दिख रहे थे। फाइनली द फायर डिसेंडेड टुवर्ड्स द टाउन। तो अब फाइनली क्या होता है, फायर थोड़ी कम होती है टाउन की तरफ से, वो घटती है। बिफोर वी कुड थैंक डेविड। अब वो डेविड जो है, जिनको ये लोग एंजल कहते हैं, जो इनकी मदद मदद कर रहा था बच्चों, उसको ये लोग थैंक यू बोलते, उससे पहले ही वो चला गया एंड दूसरे लोगों की हेल्प करने लगा। एंड ऑथर को आप समझ सकते हैं उसके साथ क्या बीत रही होगी। उसको हर जगह पे डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के डेड रिमेन्स मिले, मतलब जो भुन गए होंगे उस आग में, उनका जो शरीर बचा होगा वो दिखा, घर जलते हुए दिखे, जलती हुई कार्स दिखी। अब इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।